तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी इकनॉमिक्स विद रवि। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th इकनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इस चैप्टर में हम फूड सिक्योरिटी का मीनिंग पढ़ेंगे, फूड सिक्योरिटी को कौन फेस करता है, इस प्रॉब्लम को कौन फेस करता है उसके बारे में जानेंगे, और गवर्नमेंट का क्या रोल है फूड सिक्योरिटी में, और गवर्नमेंट कौन सी स्कीम्स वगैरह इम्प्लीमेंटेशन करती है जिससे फूड सिक्योरिटी हो, और फूड सिक्योरिटी में आने वाले चैलेंज को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। आशा करता हूँ कि आपको समझ आएगा। मैं इस चैप्टर को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा और हम इस चैप्टर के जो की कंसेप्ट हैं उसको डिस्कस करेंगे। मैंने एक पीपीटी बना रखी है, तो चलिए चलते हैं पीपीटी के ऊपर। तो इसका सबसे पहला कंसेप्ट है व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी। Food security means ability, accessibility and affordability of food all the people all the time. There are three main components: availability, accessibility, affordability. फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि हर इंसान के पास खाना उपलब्ध हो, उसके पास पहुंच भी सके और उसको वो ख़रीद भी सके। इसके तीन मेन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कोई चीज़ अवेलेबल है यानी कि उपलब्ध है। एक्सेसिबिलिटी है कि उसके पास तक पहुंच रही है। और एफोर्डेबिलिटी का मतलब है कि उस चीज़ को भाई बंदा एफर्ड कर सकता है, मतलब खरीद सकता है। तो फूड सिक्योरिटी का यही मतलब है कि हर इंसान के पास खाना उपलब्ध हो, उसके तक पहुंच रहा हो और वह उसको खरीद सके। एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं। एग्जाम्पल, इफ़ ए विलेज हैज़ ए ग्रेन वेयर हाउस, पीपल कैन बाई एंड असेस फूड, इट हैज़ फूड सिक्योरिटी। अगर एक गांव में अनाज का गोडाउन है, लोग वहां पे जा सकते हैं और सस्ता अनाज खरीद भी सकते हैं, तो वह एक फूड सिक्योरिटी है। आशा करता हूं आपको फूड सिक्योरिटी का मीनिंग समझ आ गया होगा। उसके बाद है व्हाई इज़ फूड सिक्योरिटी नीडेड, यानी कि फूड सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है। फूड सिक्योरिटी इज एसेंशियल ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर, वार एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। पोर पीपल में लेक फूड और मनी टू बाय फूड। फूड सिक्योरिटी ज़रूरी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर, यानी कि जैसे सूखा पड़ जाता है। सूखा इन द सेंस कि जब फसल की पैदावार बिल्कुल नहीं होती किसी साल में, जहाँ लड़ाई के टाइम पे, वार के टाइम में किसी कंट्री के साथ हमारा लड़ाई होगी उस टाइम पे, और इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे, और गरीब लोगों के पास ना तो वह खाना होता है और ना तो वह अनाज होता है। तो इन सब के लिए ना फूड सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग ड्राउट गवर्नमेंट राशन सप्लाई इंश्योर फॉर फूड सिक्योरिटी। एग्जाम्पल के तौर पे ड्यूरिंग ड्राउट के समय, यानी कि सूखा जब अकाल पड़ता है किसी देश में, उस समय अगर सरकार राशन प्रोवाइड करती है तो लोग भूखे नहीं मरेंगे। इसलिए फूड सिक्योरिटी बहुत ही ज़रूरी है। नेचुरल डिज़ास्टर के टाइम पे हो गया, वार के टाइम, या इकोनॉमिक हमारा क्राइसिस आ जाता है, तो इन सब चीज़ों के टाइम पे ना फूड का सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 3। इसका की कंसेप्ट है इस चैप्टर का, हु आर फूड इनसिक्योर पीपल। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो फूड इनसिक्योर है, यानी कि जिनको खाना मिलने में दिक्कत होती है। लैंडलेस फार्मर, डेली वेज लेबर एंड अर्बन स्लम रेजिडेंट, वुमेन, चिल्ड्रन एंड SC/ST कम्युनिटीज़ आर मोर वल्नरेबल। फूड इनसिक्योर किस किस का हो सकता है? सबसे पहले लैंडलेस फार्मर, यानी कि जिन किसानों के पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है। डेली वेजर वर्कर, यानी कि डेली जो मजदूरी करते हैं। एंड अर्बन स्लम रेजिडेंटी, और अर्बन स्लम रेजिडेंटी वाले ये लोग वो होते हैं जो शहरों में रहते हैं, जैसे जो झुग्गियों में रहते हैं। बस्ती नहीं होती झुग्गियों की बस्ती शहरों में, ये लोग इस चीज़ से सफ़र करते हैं। वूमेन होगी, औरतें होगी, बच्चे होंगे, और SC/ST कम्युनिटी के लोग। तो इन सब की ना फूड सिक्योर करने में दिक्कत आती है। एग्जाम्पल के तौर पे ए वर्कर हु लॉस्ट देयर जॉब एंड कैन नॉट एफर्ड फूड इज़ फूड इनसिक्योर। एग्जाम्पल के तौर पे सोचो, अगर एक मज़दूर है, उसका काम बंद हो गया। अगर उसका काम बंद हो गया तो वो उसकी इनकम भी बंद हो जाएगी। जो दिल्ली पे काम करते हैं, ऐसे मजदूरी करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद
उसको इनकम भी नहीं मिलेगा, अगर इनकम नहीं मिलेगी तो भाई उसका खाना भी बंद हो जाएगा, तो वो फूड इनसिक्योर है। इसके बाद आ गया की कंसेप्ट फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इसका मतलब है कि भारत में फूड को सिक्योर करने के लिए एक गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं। तो सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI मेंटेन बफर स्टॉक, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS डिस्ट्रीब्यूट फूड टू द पोर। एग्जाम्पल, ग्रेन इज प्रोक्यूर्ड फ्रॉम पंजाब एंड डिस्ट्रीब्यूट इन बिहार थ्रू राशन शॉप। तो सबसे पहले आया ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ कि जो हमारी प्रोडक्शन है, वो खाने की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी ड्यू टू यूसेज ऑफ हाई एल्डी वैरायटीज ऑफ सीड, नए उपज के खीद और खाद का नया इस्तेमाल करके जो हमारी फूड की प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी। FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये हमारे देश में बफर स्टॉक को बनाता है। बफर स्टॉक का मतलब होता है कि राशन को जमा करना, हाई क्वांटिटी में राशन को स्टोर करके रखना। उसके बाद आ गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। PDS का मतलब होता है कि राशन शॉप के थ्रू गरीबों में खाना मतलब फूड को बांटना, जिसमें हम कच्चे देखो राशन में गेहूँ मिलता है, चावल मिलती है, दाल वगैरह भी मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पंजाब से सरकार ने अनाज को ख़रीदा और उसको बिहार में डिस्ट्रीब्यूट किया थ्रू राशन शॉप के ज़रिए। तो ये एक ना फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है। उसके बाद आ गया PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। PDS एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू राशन शॉप से सस्ता राशन मिलता है। PDS मतलब गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फूड ग्रेन्स एट सब्सिडीज रेट थ्रू राशन शॉप स्कीम, अन्नोदया अन्ना योजना, अन्नपूर्णा स्कीम। यानी कि राशन शॉप के ज़रिए सरकार अनाज को प्रोवाइड करती है एज सब्सिडी रेट के ऊपर। जैसे इसके सारी बहुत सारी स्कीमें चलती हैं, जैसे अन्नोदया अन्ना योजना है, अन्नपूर्णा स्कीम है। एग्जाम्पल के तौर पर रामू रिसीव वीट एट ₹2 kg यूजिंग हिज राशन कार्ड। तो सबसे पहले स्कीम है अंत्योदया अन्ना योजना। ये स्कीम स्पेशली फॉर उनके लिए जिनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा गरीब है। और दूसरा अन्नपूर्णा स्कीम, ये स्कीम 65 साल से ऊपर जो मतलब बुज़ुर्ग हैं उनके लिए ये स्कीम है, उनको राशन प्रोवाइड करना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे रामू बंदे का नाम दे रखा है, वो राशन मतलब गेहूं को ले जाता है ₹2 किलो। तो ये एक ना PDS का फ़ायदा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। उसके बाद आ गया 6 हमारा चैलेंज टू फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योर करने के लिए कौन कौन सी हमारे पास प्रॉब्लमें आती हैं। तो सबसे पहले है करप्शन हो गया, पोर ग्रेन क्वालिटी एंड एरर इन आइडेंटिफाइंग बेनिफिशरीज। सबसे पहले करप्शन होती है, राशन को ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है, मतलब 2 नंबरी से बेचा जाता है राशन को। कभी कभी जो क्वालिटी है फूड की वो भी बहुत ही थोड़ी घटिया ही होती है, मतलब कभी कभी अच्छे क्वालिटी का राशन नहीं मिलता है, फूड नहीं मिलता है। एंड एरर इन आइडेंटिफाइंग बेनिफिशरीज, यानी कि जिनको राशन चाहिए उन तक राशन नहीं पहुंचता और गलत लोग ले जाते हैं राशन को। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे राशन डीलर इलीगली सेल ग्रेन इन ब्लैक मार्केट, इमेजर इशू। एक राशन डीलर अनाज को बेच देता है मार्केट में और वो राशन बेचारा गरीब आदमी को नहीं मिल पाता। ये सबसे बड़ा इशू है, जो ये राशन डीलर वगैरह होते हैं ना, ये इसकी ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, हाले ठीक ढंग से गरीबों तक बेचारा राशन पहुंच नहीं पाता। और इसके रिफॉर्म्स क्या हैं, अब आ गया इसके रिफॉर्म्स। सरकार इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए रिफॉर्म्स लेके आ रही है, जैसे आधार कार्ड को लिंक किया जा रहा है हर इंडिविजुअल के साथ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, और आजकल ना ऑनलाइन ट्रैकिंग भी की जा रही है। इससे ये होगा कि जो कि एक्चुअल में ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास राशन पहुंच सके। ब्लैक राशन डीलर है या कोई अनदर इस चीज़ की मतलब ब्लैक मार्केट ना कर सके, ज़रूरतमंद लोगों के पास जो राशन है वो पहुंच सके। इस चीज़ के लिए रिफॉर्म चला रही है सरकार। उसके बाद आ गया रोल ऑफ गवर्नमेंट। रोल ऑफ गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट का क्या रोल है भाई फूड सिक्योरिटी में। तो गवर्नमेंट सबसे पहले स्कीमें चलाती है, जैसे मिड डे मील, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDs,
मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सबसे पहले मिड डे मील, स्कूल के बच्चों को लंच मिलता है, इससे हेल्थ और अटेंडेंस दोनों इम्प्रूव होते हैं मिड डे मील के ज़रिए, यानी कि स्कूलों में राशन देते हैं, खाना बनता भी है लंच टाइम में। और दूसरा आ गया इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS, यानी कि माँ और बच्चे के लिए न्यूट्रिशन सर्विस। और तीसरा आ गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, किसानों को उनकी फसल का मिनिमम प्राइस मिले ताकि वो खेती को छोड़े ना। अगर देखो रेट भी बिल्कुल ही नॉर्मल होगा तो कौन उगाएगा, आजकल खर्चा इतना होता है किसी फसल को उगाने के लिए, फर्टिलाइज़र इतना महंगा है। अब इंसेक्ट को मारने के लिए जैसे उनको बीमारी वगैरह लग जाती है, जब भी हम खेतों में कोई फसल को उगाते हैं तो उनका खर्चा भी इतना बढ़ जाता है। तो सरकार ये करती है कि उनको मिनिमम उनकी फसल का जो मिनिमम से मिनिमम उनको रेट मिले ताकि वो फार्मिंग ना छोड़ें। उसके बाद एक एग्जांपल है मिड डे मील की, एग्जांपल है स्कूल चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम मिड डे मील थ्रू इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड अटेंडेंस। स्कूल के बच्चों को रेगुलर स्कूल में लंच मिलता है तो वह रेगुलर स्कूल आते हैं। ये एक फूड सिक्योरिटी का ना डायरेक्ट इम्पैक्ट है, मतलब खाना मिल रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि फूड सिक्योरिटी क्या है, किसको सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है और इसमें सरकार का क्या रोल है। अगर देश के हर सिटीजन को, हर नागरिक को सही समय पे खाना मिले तो उससे देश की हेल्थ, एजुकेशन और इकोनॉमी तीनों बढ़ते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। मैंने जितनी हो सके उतनी आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है कि पूरे चैप्टर का कंक्लूज़न है ये, कि इस चैप्टर के माध्यम से हमें क्या सिखाया जा रहा है, हमें क्या सीखना है इस चैप्टर से। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में विद नए चैप्टर के साथ या न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।